गुरु जी का प्यार, जिंदगी गुलजार। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और सावन का तीसरा सोमवार और नाग पंचमी जो 33 ईयर्स 33 साल में 7वीं बार गुरु जी के बार सोमवार पर आई है, उसकी सारी संगत को बहुत बहुत बधाई। संगत जी, सावन का सोमवार और उस पर अगर नाग पंचमी आ जाए और उस पर आपको सत्संग बड़े मंदिर से आए तो आपको गुरु जी की असीम कृपा के साथ साथ भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद की बारिश से आपके 3 दुख कष्ट सुख में बदल जाएंगे। आज इस सत्संग को पूरा अंत तक विश्वास के साथ सुनते सुनते 7 दिन के अंदर ये होगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना संगत जी आपने। मैं आपको ये सत्संग बड़े मंदिर से भेज रही हूँ। संगत जी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे इस सत्संग को सुनते, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि जो संगत बड़े मंदिर नहीं आ सकती उसे आज इतने खास दिन पर इस सत्संग के थ्रू बड़े मंदिर की ब्लेसिंग्स मिले। और जैसे ही मैं सवेरे 11:11 पर बड़े मंदिर से सत्संग अपलोड करने लगी, क्योंकि गुरु जी ने आज मुझे बड़े मंदिर का बुलावा भेजा था, एक शुक्राना सत्संग के साथ गुरु जी तितली रूप में मेरे को वो पिक्चर स्वरूप गुरु जी का आया। आप सुनेंगे, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए मुझे पूरा सत्संग फिर से अपलोड करना पड़ा, जिसके लिए मुझे घर आने की वेट करनी पड़ी। और ये सत्संग अब आपको सोने से पहले मिल रहा है, क्योंकि गुरु जी की रजा में ही मजा है। इसमें भी गुरु जी का कोई ना कोई बहुत बड़ा सरप्राइज, बहुत बड़ा आश्चर्य, बहुत बड़ा आपके लिए ब्लेसिंग्स और बहुत बड़ी कुछ ना कुछ गुरु जी का चमत्कार छुपा है। ये सत्संग अगर आपके सामने आया है तो ये इत्तेफाक नहीं है। गुरु जी ने आज आपको कीचड़ में से निकाल के लोटस वाली संगत यानी कमल वाली संगत बनाई है। आप खुद सोचिए ना कि वरना जब मैं अपलोड का बटन प्रेस करने लगी थी उससे पहले ही क्यों गुरुजी ग्रीन तितली रूप में मेरे सामने आए, दर्शन दिए। और आज कमेंट बॉक्स में लिखें किस संगत को इस सत्संग की जरूरत थी। क्या आज वो संगत आप ही हो जिसका संकट कष्ट परेशानी आज गुरुजी ने काट दी। जय गुरु जी। निधि आंटी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सावन का तीसरा सोमवार मेरे गुरु जी और भगवान शिव आप पर खुशियों की अमृत वर्षा करना। निधि आंटी, मैं शिप्रा गाजियाबाद से गुरु जी की संगत अपना पहला सत्संग लिखकर बड़े मंदिर से आज 17 अगस्त सोमवार की सुबह जब मैं गुरु जी बड़े मंदिर अपने पति अंकल के साथ बहुत बड़े कष्ट को काटने की अरदास करने आई भेज रही हूँ। आज निधि आंटी, भगवान शिव इस सत्संग के थ्रू हर संगत की झोली में कुछ ना कुछ जरूर डालेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि गुरु जी ने जब मेरे साथ ये किया और आप अपने चैनल इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 पर आज गुरु जी के वार सोमवार और सावन की तीसरा सोमवार, वो भी उसके साथ साथ बहुत बड़ी नाग पंचमी पर अब ये सत्संग अपलोड करोगे तो निधि आंटी, आपने हरियाली तीज पर शॉर्ट डाला था ग्रीन चोले में गुरुजी दर्शन खुशखबरी। सच में आप जो बोलते हो वो होता है, क्योंकि बेशक बोलने वाली आप होती है परंतु बुलवाते गुरुजी। इसलिए मुझे पता है आज इस सत्संग के थ्रू हर संगत की झोली में जिसकी उसे जरूरत है वो गुरुजी डालेंगे। महाशिव भगवान हमारे भोले भंडारी और माता पार्वती, भगवान शंकर, कार्तिकेय आपके परिवार को अपने परिवार के साथ ब्लेसिंग्स देंगे। और इतना ही नहीं, हर संगत के कष्ट डिफरेंट होते हैं, उनके लिए खुशखबरी के मायने डिफरेंट होते हैं। तो गुरुजी आज हर संगत को इस सत्संग को सुनने के बाद मेरा ऐसा मानना है निधि आंटी कि 3 खुशखबरी 7 दिन में जरूर देंगे और साथ में उनके 3 कष्ट भी काटेंगे। हम बहुत बड़ी फाइनेंशियल कष्ट और बीमारी मेरी से गुजर रहे हैं। तो जैसे ही मैं आपके सारे सत्संग सुनती, आपने भी कहा था बड़ा मंदिर का प्रसाद चमत्कारी दवा, गुरुजी से दिल से करो अरदास, बड़े मंदिर में होगा चमत्कार। निधि आंटी, मुझे व्हील चेयर पर लेकर आया गया बड़े मंदिर मेरे हस्बैंड। मैंने हालांकि व्रत रखा है सावन का तीसरा सोमवार पर। जैसे आप बोलते हो गुरुजी का लंगर प्रसाद चमत्कारी दवा, तो जो हमें सावन के सोमवार पर प्रसाद मिला, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, मीठा और नमकीन, क्योंकि सोमवार को स्नैक्स होते हैं, मैंने खाया। जल प्रसाद अंदर जाते ही अमृत बन गया। मैं गुरुजी के झूले के आगे
से निकली। मुझे टांगों में कुछ महसूस हुआ जब हम वापस आ रहे थे और मैं व्हील चेयर से खड़ी हो गई। जैसे ही बाहर आए, गुरुजी ने जैसे आपने कहा था ग्रीन येलो तितली रूप में दर्शन दिए बड़े मंदिर की धरती पर। मैंने गुरुजी के उस स्वरूप की पिक्चर खींच के आपसे शेयर की है। आप सारी संगत से जरूर अपने सत्संग में निधि आंटी आज शेयर करना। और गुरुजी के दर्शन करने के बाद जैसे ही मैंने शुक्राना करने के बाद हमने कैब बुक करने के लिए फोन निकाला, विश्वास करो निधि आंटी 3 मिस कॉल्स थी। एक मेरा बेटा जो 33 इयर्स का है और 2 उस इंसान की जिसे हम ना जाने कितने फोन करके थक गए थे, जिसने बिजनेस पार्टनरशिप में हमें धोखा दिया और उस पर कोर्ट केस भी चल रहा है। तो माँ हूं ना, सबसे पहले बेटे को फोन किया क्योंकि आज उसे 7 साल हो गए थे हमसे बात किए और उसने सॉरी बोला और कहा आप कहाँ हो? मैंने कहा बड़े मंदिर। उसने कहा वही रुको, मैं आ रहा हूँ आपके साथ गुरुजी दर्शन करके आपको घर लेके आने। फिर बिजनेस पार्टनर को फोन किया जिसने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की रिक्वेस्ट की। सच में निधि आंटी, गुरुजी के शुक्राना के लिए शब्द नहीं है। जब गुरुजी देते हैं तो झोली छोटी, शुक्राना कम पड़ जाता है। और आपका भी शुक्राना जो हमें गुरुजी के ऐसे कल्याणकारी सत्संग सुना, कष्ट कटवाते हो, गुरुजी से सिंपल उपाय बताते हो और काली माँ पूजा, उसका तो मैं क्या ही कहूँ, बहुत पावरफुल है। लव यू निधि आंटी, आप सच में ग्रेट हो। ये सिर्फ आप ही कर सकती हैं। इतनी गर्मी में हवन कुंड की आग हम नहीं सह सकते, पर आप हमारे कष्ट कटवाने के लिए सिर्फ 7100 में 11 दिन काली माता की पूजा करते हो, 1100 का हमारा सुरक्षा कवच बनाते हो। कहाँ ही इतना सस्ता और शक्तिशाली, सिर्फ काली माँ ही शक्ति दे सकती है आपको। कृपा माँ, गुरुजी, शिव भगवान की ऐसे ही बरसते रहे आप पर, आपका परिवार, आपका चैनल दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे। इसी के साथ गुरुजी के मंत्र जाप से अपने सत्संग शुक्राना सत्संग को मैं यहाँ विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू शिप्रा आंटी। यही होता है गुरुजी पर अटूट विश्वास का नतीजा। काली माँ की पूजा जब आप करवाते हो तो यही होता है। आपने भी करवाई, उसका बहुत थैंक यू। संगत जी, अगर आप भी चाहते हैं आपके दिन धन वृद्धि और खुशियों की बारिश, आपके दिन पलट जाए, तो अगर आज आपने अभी तक पीला वस्त्र नहीं पहना तो पहन लीजिए। शिवलिंग पर 8 मूंग की दाल के दाने, 8 काले तिल और 1 लोटा जल चढ़ाए, फिर देखे चमत्कार। अरे अरे अरे, घबराने की जरूरत नहीं है, रात हो गई, अब कौन सा मंदिर खुला होगा। आपको मैं उसका भी तोड़ देती हूँ। ये गुरुजी कहलवाते हैं, तो गुरुजी के उपाय बहुत सिंपल है। गुरुजी की आस्था हर मुश्किल में रास्ता। तो जब गुरुजी कहलवाते हैं तो सब मुमकिन है। आप अपने राइट हैंड के अंगूठे को शिवलिंग समझिए, उल्टे हाथ से आप कच्चा दूध, यानी कि अगर दूध उबला हुआ है तो वो भी ले सकते हैं, 1 लोटा जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा दूध डाल के पहले अपने अंगूठे पर शिवलिंग समझ के चढ़ाइए। उसके बाद 8 मूंग के दाल के दाने, साबुत मूंग हरी वाली जो होती है, 8 काले तिल चढ़ा दीजिए और 7 दिन सिर्फ इंतजार करिए। देखें कैसे भगवान शिव, जिन्होंने वासुकी नाग गले में धारण किया है, आपके जीवन के विष को पी अमृत बना देंगे और आपको 7 दिन के अंदर 3 बड़ी खुशखबरी के साथ साथ 3 कष्ट इस सत्संग को पूरा अंत तक सुनने से कट जाएंगे। बस ये 3 भूल मत करना जो मैं आपको आगे बताऊंगी। ये सत्संग आपको भी बड़े मंदिर का बुलावा गुरुजी का है। गुरुजी कह रहे हैं बड़े मंदिर आने की तैयारी कर ले। पर संगत जी, आज भूल से भी ये 3 गलती नहीं करना। शास्त्रों के अनुसार घर में तवा नहीं यूज करना, क्योंकि वासुकी नाग के फन जैसा माना जाता है तवे का आकार। अगर कर चुके हो तो कोई बात नहीं, भूल चूक माफ होती है। कोई खुदाई नहीं करना, क्योंकि आज जमीन में से सांप निकलता है और आपकी खुदाई में उनको चोट ना लग जाए। आज आपने चाकू का इस्तेमाल, सुई धागा यानी धारदार चीजों का इस्तेमाल नहीं करना। अगर कर चुके हैं तो आगे के लिए सतर्क हो जाइए, क्योंकि आज का ये दिन 14 साल बाद फिर आएगा, जब फिर से सावन का सोमवार होगा और आपके सामने नाग पंचमी आएगी। सोने से पहले जरूर बोले, हाथ जोड़े वासुकी नाग को, हे नाग देवता, जाने अनजाने कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना, पर मेरे परिवार पर अपनी मेहर कृपा दृष्टि बनाए रखना। 3 संकेत भी सुने कि लाइफ में नेगेटिव लोग हैं,
कोई कितना भी रोए, बातों में मत आना, तेरा नुकसान होगा। ये नेगेटिव झूठे लोग, तू बच इनसे। इन्हें मैं जवाब दूंगा। जो तेरा नुकसान करते हैं उन्हें सबक मैं सिखाऊंगा, 100 गुना इनका नुकसान। क्योंकि मेरी बेटी को ये भीड़ तंग करे, मैं तेरा प्यो हो कैसे देख लूं। ये कीचड़ है और तू मेरी लोटस वाली संगत, कमल वाली संगत है। तुझे कीचड़ में हाथ नहीं डालना। तू मेरा वो कमल है जो लक्ष्मी माँ के चरणों में चढ़ता है, इसलिए तेरे पास धन वृद्धि। आज चढ़ा दे शिवलिंग पर हरी मूंग के 8 दाने, 8 तिल के दाने, फिर देख कैसे तुझे मैं फर्श से अर्श तक लेके जाता हूं। संगत जी, गुरु जी के 3 वचन बहुत ध्यान से सुनिए। वचन नंबर 7, वचन नंबर 75 और वचन नंबर 105। पहले मैं आपको 105 सुना रही हूं। गुरु जी आशीर्वाद देके कभी भी वापस नहीं लेते। तो अगर कोई आपको कहता है बड़े मंदिर से घर जाओ वरना गुरु जी का आशीर्वाद वापस हो जाएगा, बिल्कुल भी बातों में मत आइए। आप गुरु जी के 105 अनमोल वचन सुनिए। आज आपको अगर गुरु जी ये कहलवा रहे हैं तो गुरु जी ने आपको संकेत दे दिया। खुशियां तेरे, आज के बाद आप बिल्कुल भी वहमों में मत पड़ना। गुरुजी खुशियां देने के बाद कभी भी वापस नहीं लेते हैं। संगत जी, अब मैं आपको गुरुजी का वचन नंबर 7 सुना रही हूं और आपको इस वचन की बहुत ज्यादा जरूरत और इंतजार था। घर का एक मेंबर भी जो मेरे को आ जावे तो पूरी फैमिली का कल्याण हो जाता है। तो आज अगर आप में से कोई भी एक गुरु जी के बड़े मंदिर सावन के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी पर चला गया तो गुरु जी ने आपके पूरे फैमिली को आशीर्वाद दे दिया। तो देखिए 7वां वचन आपको आ गया बुलावा गुरु जी का। इसी का वेट था ना संगत जी आपको? तो लिखिए आप कमेंट बॉक्स में कि हाँ निधि आंटी, हमें इस सत्संग की, इस बात की, इस वचन की बहुत ज्यादा जरूरत थी। वचन नंबर 75, गुरु जी हमेशा संगत से शिव पुराण पढ़ने के लिए कहते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो जल्दी से पढ़ लीजिए। मैं रोज पढ़ रही हूँ, पर मैं भी फैमिली वाली हूँ, मेरे को भी काम होता है। जैसे आज गुरुजी मंदिर गई, फिर एक सत्संग में गई, मैंने काली माता की आज 3 पूजा करी है, उसके बाद आप लोगों के लिए सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो अगर कोई भी दिन शिव पुराण मिस हो जाए तो आप या तो खुद पढ़ लीजिए या चैनल पर जाके पुराना जो मैंने शिव पुराण अपलोड किया वो भी पढ़ सकते हैं। संगत जी, अब तीसरी बात सुनिए। अगर कोई बहुत प्यार से बात कर रहा है तो समझ जाओ नुकसान करेगा। तो संगत जी आपको समझ आ गया गुरु जी की लोटस यानी कमल वाली संगत कौन है? कीचड़ में कमल खिलता है, वैसे ही आपके आसपास नेगेटिव लोग कीचड़ हैं और आप गुरु जी की संगत, गुरु जी के वचनों पर चलने वाले, धोखा खा के भी बदले की भावना नहीं रखते, इसलिए आप लोटस यानी कि गुरु जी की कमल वाली संगत हैं। और जिनको गुरु जी पर विश्वास है वो बहुत ध्यान से गुरु जी का आज का ये मैसेज सुन लें। जो तुझे धोखा देता है, तेरे पैसे मारता है, उसे मैं नहीं बख्शूंगा, वो बख्शा नहीं जाएगा। 100 गुना मैं उसको सजा दूंगा, बस तेरा विश्वास मुझ पर अटूट होना चाहिए। तो संगत जी, अब मैं आपको पहले 3 खुशखबरी सुनाने जा रही हूं, उसके बाद आपको 3 शुक्राना सत्संग सुनाऊंगी और एक, चलिए वो मैं बाद में बताती हूँ, पहले 3 खुशखबरी सुनिए। 7 दिन में गुरुजी आपको धन वृद्धि दे रहे हैं। हो सकता है अगर आपकी नौकरी नहीं है, नौकरी लग जाएगी। आपके बिजनेस में लॉस है, वो जिसने भी लॉस किया वो सामने से आके आपको पैसे देगा। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा। और गुरुजी कह रहे हैं तेरी उन्नति निश्चित है। अब उन्नति हो सकता है आप अपनी फैमिली बढ़ाना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं आपके घर में छोटी संगत आए। हो सकता है कि आप अपने एम्पायर को एक्सपैंड कर रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने घर के ऊपर एक और फ्लोर बना रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने बच्चों के बिजनेस में उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपके बच्चे की जॉब में प्रमोशन हो जाए। हो सकता है आपको गुरुजी एक कार ऑलरेडी थी, एक और कार ब्लेस कर दें। हो सकता है कि गुरुजी आप घर सोच रहे हैं, गुरुजी आपको कोठी ब्लेस कर दें। ये भी हो सकता है कि गुरुजी आपको डबल ब्लेसिंग, जैसे आज गुरुजी के वार सोमवार पर, सावन के सोमवार पर नाग पंचमी आ गई है, ऐसे गुरुजी आपके घर में जोड़े में जुड़वा बच्चे भेज दें। हो सकता है आपके जुड़वा बच्चों की एक साथ जोड़े में शादी हो जाए, यानी 2 भाई और 2 बहनों के साथ। तो गुरुजी ये कहलवा रहे हैं तो ऐसा होगा। विश्वास अटूट रखिए, 7 दिन का इंतजार करिए,
25 अगस्त आपका रिकॉर्डेड सत्संग मेरे मोबाइल नंबर 9971393666 पर आएगा ही आएगा। 7 दिन करके देख लीजिए आप इंतजार, और रोज आप पेपर पेन पर लिखते जाइए गुरु जी के जो आपके साथ चमत्कार होंगे। तीसरी खुशखबरी, तेरा रिश्ता पक्का, और अगर शादी हो गई है तो रिश्ते में मधुरता, अगर कला क्लेश हो रहा है और तीसरा पर्सन है तो उसे मैं आउट कर रहा हूं। संगत जी, आप सबको पता है कि मैं 11 दिन की काली माता की पूजा करती हूं, और जिसके चार्जेस अभी भी आपको वो आंटी ने बताया कि 7,100 हैं और 1100 का सुरक्षा कवच बनता है। अब कई बार क्या होता है ना संगत जी, जैसे मैं एक माँ हूं, ऐसी अगर कोई माँ मुझे रोते रोते फोन करे और मुझे बोले निधि आंटी प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, आप प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसकी पूजा कर दो, मैं अनपढ़ हूं और मैं ये जो कुछ बोल रही हूं मैं गलत नहीं बोल रही हूं। जो मेरे चैनल के मेंबर्स हैं, जिन्होंने मेरी चैनल की मेंबरशिप ले रखी है, चैनल की मेंबरशिप 119 की गुरुजी दर्शन और 239 का गुरुजी सत्संग है, तो वो मेरे व्हाट्सएप मेंबर्स ओनली ग्रुप में हैं। उनमें से 7 संगत जिन्हें गुरुजी ने चुना, मैंने जिन आंटी ने मुझे 23,500 का धोखा दिया उनका वो वॉइस नोट शेयर किया और बोला कि आप लोगों से मुझे गुरुजी ने पूछा है, बोला है पूछने के लिए, आप गुरुजी की 7 प्यारी संगत हैं कि ये आंटी ने मुझे ये धोखा दिया, मैं क्या करूं। तो उन आंटियों ने उन मतलब 7 को तो मैंने भेजा, पर शायद उन्होंने आगे आगे भी शेयर किया। मेरे पास 70 व्हाट्सएप मैसेजेस हैं जिन्होंने सबने एक ही बात बोली है, क्योंकि आज सावन का तीसरा सोमवार है, 3 ही आपको शुक्राने सत्संग भी जो गुरुजी ने रैंडमली चुनवाए वो सुनवाऊंगी, 3 ही खुशखबरी दे रहे हैं, 3 ही आपने आज गलती नहीं करनी है और 3 ही गुरुजी आपके कष्ट कटवा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वो आंटी जिन्होंने मुझे धोखा दिया है उनका सिर्फ एक वॉइस नोट शेयर कर रही हूं मेरे पास, क्योंकि वो अपनी बेटी की काली माता की पूजा करवाना चाहती हैं जो कि 34 इयर्स की हैं। 3 + 4 7, यानी आपने मुझे नहीं गुरुजी को धोखा दिया है, क्योंकि 7 गुरुजी का नंबर है। तो आपने गुरुजी के साथ क्या किया आंटी आपको पता ही नहीं है, और अब गुरुजी आपको अपने आप देखेंगे, क्योंकि मुझे तो गुरुजी पर 200% भरोसा है। गुरुजी कभी भी अपनी बेटी को धोखा देने वाले को बख्शेंगे नहीं, इसलिए अभी भी बुरा समय नहीं चाहती हैं तो मेरे जो आपने पैसे मारे हैं शराफत से मेरे इसी नंबर पर आप जीपे, फोन पे या पेटीएम कर दीजिए, वरना गुरुजी और काली मां का जब कहर बरसेगा तो आप अपने आप देख लेना, फिर आपको कुछ भी करने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि मुझे 3 संगत ने क्या कहा है वो तो आप तक जरूर पहुंचेगा, क्योंकि गुरुजी जो हैं मेरी उनमें अटूट आस्था है, अगर वो बुलवा रहे हैं तो ऐसा होगा, ये सत्संग आप तक आएगा। आपको गुरुजी सजा भी देंगे क्योंकि आप बख्शी नहीं जाएंगी, क्योंकि आपने एक माँ के नाम पर एक माँ को धोखा दिया है। तो संगत जी बहुत ध्यान से पहले ये आंटी का वॉइस नोट सुनिए, फिर 3 शुक्राना सत्संग सुनिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कैसे आज गुरुजी ने भी मुझे दर्शन दिए हैं। तो चलिए पहले आपको ये आंटी का वॉइस नोट सुनाती हूँ, फिर 3 शुक्राना सत्संग सुनाऊंगी। देखिए निधि आंटी जी, जय गुरु जी, मुझे आपका नंबर मिला, कल ही आपने नंबर दिया था, मेंशन किया था। निधि आंटी जी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी बेटी का रिश्ता हुआ था 2024 में, वो टूटा, रोका हुआ टूटा, फिर उसके बाद दूसरा रिश्ता हुआ छतरपुर में, वो रिश्ता किया, फिर वो भी लड़का शादीशुदा निकला। मेरी बेटी के साथ 2 बार धोखे हुए। दीदी आंटी जी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं अपनी बेटी के लिए काली माता की पूजा करवाना चाहती हूँ और रक्षा कवच बनवाना चाहती हूँ। मुझे बताइए कैसे करवाऊँ, मुझे नहीं करना आता कुछ भी, मुझे बताइए मैं पेटीएम पैसे कैसे भेजूँ, कौन सा नंबर भेजूँ, प्लीज़ इतना बता दीजिए। कि मेरी बेटी बीमार भी रहती है, लोग कहते हैं कुछ किया कराया है, कुछ ऊपरी हवा है, तो मेरी मदद कीजिए निधि आंटी जी, मैं बहुत परेशान हूँ निधि आंटी जी, मैं खुद भी बीमार रहती हूँ, आर्थराइटिस पेशेंट हूँ, मैं चल फिर भी कम सकती, मैं जा फिर नहीं सकती, मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी बेटी बहुत बहुत कमज़ोर है, मेरी बेटी की उम्र 34 साल की हो गई है, उसकी शादी नहीं होने आ रही है और 2 बार हमारे साथ
धोखा हो गया। निधि आंटी जी, प्लीज़ मुझे माफ़ करिए, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। मुझे प्लीज़ वॉइस मैसेज जवाब दे दीजिए, मैं समझ जाऊँगी कौन से नंबर पे मैं आपकी पेटीएम करूँ, पैसे कैसे पे करूँ? प्लीज़ आंटी जी मेरी मदद कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। जय गुरु जी, निधि दीदी जी और सारे संघ परिवार को भी जय गुरु जी। जैसे भी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मैं 16 जुलाई को 7 फुट की ऊंचाई से गिर गई थी, पर गुरुजी महाराज की कृपा से मुझे बस थोड़ी बहुत चोटें आई हैं, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। ऐसे नहीं तो मेरी हड्डी भी फ्रैक्चर हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था गुरुजी महाराज। इसके लिए मैं हम अनंतम शुक्राना करती हूँ। पर उसके बाद फिर मैंने निधि दीदी से काली माता की पूजा करवाई अपने लिए और सुरक्षा कवच भी बनवाया। और दीदी जी ने मुझे उस टाइम बताया था कि तुझे 3 दिन बहुत ज़्यादा पेन होगी। तो वाकई जो दीदी ने बोला था वो सही हुआ। मुझे 3 दिन फ्राइडे, सैटरडे और संडे इतनी ज़्यादा पेन हुई कि बेयर करना मुश्किल हो रहा था मेरे से। पर फिर वो धीरे धीरे पेन थोड़ा बेयर करने लायक हो गई। अभी भी मुझे दर्द है पर इतनी नहीं है कि मैं उसे बर्दाश्त ना कर पाऊँ। तो दीदी जी, आप सच में जो बोलती हैं वो सही होता है, क्योंकि बोलने वाले आप होते हैं, पर जो भी आप बोलते हैं वो गुरुजी महाराज ही बुलवाते हैं आपसे। तो संगत जी, मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि जैसे मैंने अपने लिए काली माता की पूजा करवाई और रक्षा कवच बनवाया अपने लिए, तो मुझे उसका फ़ायदा हुआ। तो आप अगर अपने लिए, अपने परिवार के लिए रक्षा कवच बनवाते हो तो आपको भी ज़रूर फ़ायदा होगा। शर्त सिर्फ़ इतनी है कि आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए अपने गुरु पे और जो दीदी जी हमारे लिए पूजा करती हैं उस पे। क्योंकि दीदी जी हमारे लिए हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देती हैं। हमारे लिए कितने घंटे बैठ के पूजा करती हैं। इस गर्मी में हवन करना कोई आसान बात नहीं है। एक तो ऊपर गर्मी इतनी पड़ रही है, दूसरी अग्नि की तपिश, उसको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं तो यही समझती हूँ कि दीदी जी हमारे लिए हमारी मुश्किलों का हल करने के लिए गुरुजी ने हमारे लिए आशीर्वाद भेजा है दीदी के रूप में। तो हम जितना भी शुक्राना करें उतना कम है दीदी जी का भी। तो बीच में कुछ संगत ऐसे मिल जाती हैं जो कहती तो अपने को गुरुजी की संगत कहती हैं, पर वो झूठ बोलने से या धोखा देने से भी बाज नहीं आती हैं। तो मैं ऐसी संगत से, मैं किसी का नाम मेंशन नहीं करने चाहती, ऐसी संगत जो मेरा ये मैसेज सुन रहे हो या मेरा जो सत्संग सुनेंगी, उनसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि आप अपने को संगत ना कहें प्लीज़। क्योंकि गुरुजी ने कभी किसी को ये सीख नहीं दी है कि आप दूसरे को धोखा दें या जो कोई आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है उसकी मेहनत के पैसे मार लें या कुछ अपने फ़ायदे के लिए झूठ बोलना शुरू कर दें। तो संगत जी, सॉरी, मैं किसी के मन को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, पर दुख होता है ऐसी संगत जो दूसरों को धोखा देती है। अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के बाद उन्हें पैसे देने की बजाय उल्ट-सुल्ट बातें बोलना शुरू कर देती हैं। तो एक मन दुखता है कि संगत, गुरुजी की संगत वो हो ही नहीं सकती है। तो मैं ज़्यादा क्या बोलूँ। निधि दीदी जी, आप ऐसी संगत का ध्यान ही ना दें। गुरुजी खुद ब खुद ऐसी संगत को जवाब दे देते हैं। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सही मायने में संगत है गुरुजी की, वो हमेशा आपके साथ है, आपके साथ रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपना शुक्राना सत्संग को यूं ही विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना निधि आंटी। जय गुरुजी। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग मंत्र जाप के साथ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, निधि आंटी से पूजा करवाई थी भाई की और मेरी। मैंने भाई की तो इसलिए करवाई थी कि रिश्ता हो जाए, और मैंने जो पूजा करवाई थी तो मेरी बहन
मैं जब मायके गई थी तो मेरी बहन अपनी ससुराल 1.5 साल हो गए मायके में बैठी थी, तो अपनी ससुराल आ गई। उसके ससुराल वाले उसको हंसी खुशी प्यार से ले गए। हमें तो ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या होगा, कैसे भेजेंगे कितने आदमी आएंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा था, मतलब मम्मी पापा को भी हर दिन हर रात टेंशन होती जा रही थी। लेकिन गुरुजी और माता रानी ने ऐसी कृपा करी, जैसे निधि आंटी से पूजा करवाई तो बहन हंसी खुशी से अपने ससुराल, उसकी ससुराल वाले आए और वो हंसी खुशी से चली गई। नहीं तो संगत जी एकदम मना करी थी, मैं नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी। इतने प्यार से गई, हम लोग तो मतलब अचंभित रह गई। तो इसलिए संगत जी, निधि आंटी पूजा करती है तो वो कभी झूठ नहीं बोलती, वो एकदम सच, वो एकदम सही करती है। और हम लोग हैं, हम लोग ज़्यादा सोचते हैं, हम अपना दिमाग ज़्यादा चलाते हैं, तो अपने दिमाग से कुछ नहीं होगा। और कई बार क्या होते हैं, कर्म ऐसे होते हैं कि वो कर्म कटते हैं तो हमारा काम सिद्ध होता है, नहीं तो संगत जी नहीं होता। और हम तो इंसान हैं, कुछ भी बोलते हैं कि हमारा ये हो जाए वो हो जाए, 1 मिनट में कुछ भी नहीं होता संगत जी। जो निधि आंटी उपाय बताती है बहुत ही चमत्कारी उपाय है वो। मेरी बहन निधि आंटी ने एक बार एक सत्संग भेजा था, तो मैंने मेरी बहन के पास भेजा, तो मेरी बहन ने वो उपाय किया तो एकदम उल्लू जैसा दिखा। मेरी बहन ने रात में अच्छे से दिखाई नहीं दिया, लेकिन बोली एकदम मुझे लगा कि उल्लू आया है। जो निधि आंटी जो उपाय बताती है ना, वो एकदम अच्छा बताती है, परफेक्ट, उसमें तुरंत चमत्कार होते हैं। तो इसलिए संगत जी आप भी पूजा करवाइए अपनी निधि आंटी से, और अपना काम, तो आपका काम मतलब एकदम सही हो जाएगा संगत जी। तो विश्वास कीजिए। और निधि आंटी को तुरंत गुरु जी के भी मैसेज इतने अच्छे आते हैं संगत जी। मैं तो मतलब सत्संग सुनती हूँ, मेरे यूट्यूब पर आते हैं, तो मैं अभी मेरे सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मुझे सत्संग रिकॉर्ड करना नहीं आता, कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना गुरु जी, माफ़ कर देना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। निधि आंटी शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग मंत्र जाप के साथ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। निधि आंटी से जिस आंटी ने पूजा करवाई है, मतलब 23,500 थोड़े थोड़ी ना होते हैं संगत जी। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप पूजा भले ही मत करवाओ, लेकिन ऐसे झूठ बोल के पूजा मत करवाओ, परेशान मत करो। क्योंकि निधि आंटी कोई झूठी नहीं है, वो माता रानी की पूजा करती है, पता है आपको। और यूट्यूब पर हम जो शुक्राना सत्संग डालते हैं ना, जो हमारे साथ चमत्कार होते हैं, वो ऐसे नहीं होते। जो निधि आंटी उपाय बताती है वो हम करते तो हमारे साथ चमत्कार होते हैं। और आप ये सोचिए, वो भगवान की पूजा करती है, कोई खेल नहीं है जो आप ये सब कुछ कर रहे हो झूठ बोल बोल के। कृपया करके ऐसे किसी का चैनल खराब मत करो। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप मत करवाओ। अगर आपको करवानी है तो आप घर में एक इंसान की करवानी तो आप उसी की करवा लो। आप 7,100 डाल दो, 1100 का सुरक्षा कवच बनवा लो। तो कृपया करके ऐसा काम मत करो कि आप झूठ बोल के पूजा करो इतने इतने पैसों की, और फिर आप पैसे ना डालो। आपसे संगत जी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप औरों को भी ख़राब करते हो ऐसा सब कुछ करके। प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। और आंटी आपसे, निधि आंटी आपसे भी एक बात बोलना चाहती हूँ। आज के बाद अगर आपसे कोई पेमेंट डाले पहले और बाद में आप उसकी पूजा शुरू करना, उससे पहले किसी की बातों में मत आना आंटी। आपसे भी यही बात मैं कहना चाहती हूँ, गुरुजी कहलवा रहे हैं तो ये बात मैं आपको बोल रही हूँ। और अगर मेरे को शुक्राना सत्संग करने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। लेकिन संगत जी, एक भगवान, एक माता रानी हमारी सृष्टि की रक्षा करती है, वो हमारी माँ है, वो सबकी माता रानी है। लेकिन निधि आंटी जो पूजा करती है ना, उसमें बहुत मतलब उपाय बताती है, उसमें भी चमत्कार होते हैं। और निधि आंटी मतलब जो पूजा करती है उसमें भी तुरंत फल मिलता है 11 दिन में ही। तो प्लीज़ कृपया करके आप गलती मत कीजिएगा। अगर आपको घर में एक इंसान की करवानी है तो आप उसी की करवाइए। अब फालतू में अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप झूठ मत बोलिए।
और आप पूजा मत करवाइए, ठीक है संगत जी। और हाँ, वो ऐसे बोल रही है आंटी जी आप कि पति अंकल ऐसे करेंगे वो करेंगे, तो आपको ऐसा डर था तो आप गुरुजी के आगे अरदास कर लेते। आपके घर में अगर गुरुजी का स्वरूप है तो आप गुरुजी पे छोड़ देते, आपको ऐसे करने की क्या ज़रूरत थी। और क्यों आंटी को परेशान किया, आप ये बताओ। पूजा करती है आंटी, कोई फालतू में नहीं बैठी है कि वो आंटी को कोई जरूरत नहीं है कि वो हमारे पीछे पड़ेगी। हम खुद मैसेज करते हैं आंटी से पूजा करवाने के लिए, हम खुद बोलते हैं हमें ज़रूरत है, वो आंटी को नहीं है। तो कृपया करके संगत जी आप ऐसा मत कीजिए। और हाँ, पूजा करती है तो फल भी मिलता है। आज से पहले हमें कुछ नहीं मिला ना, तो भगवान है तभी तो हमें फल मिलता है ना पूजा का। तो प्लीज़ कृपया करके आप निधि आंटी को इन बातों के लिए परेशान मत कीजिए। और जो आंटी प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप तक मेरा सत्संग जाए तो बहुत अच्छी बात है गुरुजी की कृपा से। अगर आप गुरुजी की संगत है तो निधि आंटी ने पूजा की है तो प्लीज़ निधि आंटी का पेमेंट कर दीजिए निधि आंटी के पास। आंटी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, नहीं तो आप औरों को भी ख़राब कर देते हो ऐसे लोग पूजा करवा के। प्लीज़ आंटी निधि आंटी का पैसा दे दीजिए जितनी पूजा की है। आप ऐसी गलती गुरु जी की संगत हो तो कभी कर ही नहीं सकते। और अगर आप गुरु जी की संगत नहीं हो तो आप गलती करोगे। अगर संगत हो तो निधि आंटी का पेमेंट कर दीजिए। अब मैं शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। निधि आंटी, निधि आंटी आपकी जो संगत है ना वो बहुत प्यारी है, आपसे बहुत प्यार करती है। लव यू सो मच निधि आंटी। आप जो हमारे लिए पूजा करती हैं उसका हमें फल ज़रूर मिलता है। मैंने भी आपसे पूजा, काली माता की पूजा करवाई थी अपनी फैमिली के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, तो उसका मुझे बहुत बेनिफिट हुआ था। मेरे पास भी पैसे नहीं थे पर मैंने जैसे तैसे करके आपको पहले पेमेंट दी, फिर मैंने आपसे पूजा करवाई थी। आज मैंने आपका व्हाट्सएप पे जो एक आंटी का वो देखा था कि जो आपको इतना कुछ बोल रही थी रो रो के कि हाँ मेरे को पूजा करवानी है, मैं आपको पैसे सेंड कर दूँगी, ये वो ऐसे इतना कुछ आपको किया था। तो मैंने सुना, तो जो आप सबके लिए करती हैं निधि आंटी, आप बिना पेमेंट के कैसे किसी की कर सकती हैं? वो आपको धोखा देते हैं, आप कैसे उनको मतलब उन पे विश्वास कर लेती हैं? अगर वो लोग पूजा नहीं करवा सकते तो आप क्यों करवाते हैं आपसे? आपका टाइम भी वेस्ट करते हैं। जैसे आप सबके लिए अपना इतना कीमती टाइम निकालते हैं, अपने बच्चों को छोड़ती हैं, अपने परिवार को छोड़ती हैं, उसमें आपको क्या मतलब वो खुशी मिलती है कि आप गुरुजी की संगत होके फिर भी आप हमारे लिए भला ही सोचती हैं। इतना टाइम आप पूजा में बैठती हैं बिना खाए, बिना अपने घर का काम सोचे हुए। निधि आंटी, अब उन आंटी को मुझे उन आंटी का नाम तो नहीं पता, पर मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आप ऐसे लोगों के लिए कभी भी मतलब वो मत करें। आप कंप्लेंट कर सकते हैं पुलिस को कि गुरुजी, पता नहीं मेरे अंदर से एक अजीब सी वाइब आ रही है कि आप उनके लिए कंप्लेंट करें कि आपके पैसे खा गए। संगत जी, निधि आंटी आपके लिए इतना सोचती हैं, आपके लिए पूजा करती हैं, अर्चना करती हैं, तो आप उनकी पैसे क्यों मतलब इस तरह से करते हैं? उनकी भी मेहनत है, वो भी अपना समय निकाल के आपके लिए इतना कुछ करती हैं। हम भी अगर अरेंज करते हैं तो पैसे कहीं ना कहीं से अरेंज करके ही पूजा करवाते हैं। तो आप प्लीज़ ऐसा कुछ मत करिए जिससे उनको हर्ट हो। हमें भी संगत जी परेशानी होती है कि हमारी जो निधि आंटी हैं गुरुजी की संगत होकर आपके लिए इतना टाइम निकालती हैं और आप उनका सत्संग भी सुनते हैं। सत्संग में भी गुरुजी यही कहते हैं कि अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा। अगर गुरुजी आपके लिए कुछ कहते हैं, आपके लिए सत्संग निधि आंटी के थ्रू भिजवाते हैं, तो आप प्लीज़ उन पे ट्रस्ट करें, विश्वास करें। आप अपनी पहले पेमेंट दें, फिर आप आगे उनसे जो है करवाएं। तो मैंने आज वो जो लेडीज़ का सुना ना, तो मेरे को बहुत मतलब फ़ील हुआ कि निधि आंटी इतना अपना कीमती समय भी देती हैं और आप उनको उनकी मेहनत का जो है हर्जाना नहीं देते। निधि आंटी, प्लीज़ गुरुजी का पता नहीं मेरे अंदर से ये आवाज़ आ रही है कि आप उनके लिए एक पुलिस कंप्लेंट करें। बाकी जो गुरुजी की मर्ज़ी, आप जो कर रही हैं अच्छा काम ही कर रही हैं। आपका सत्संग सुनती हूँ मैं आज से नहीं जुड़ी, आपसे साल 1.5 साल हो गया जुड़ी हूँ। तो जो आपके लिए इतना मतलब वो ट्रस्ट नहीं रखते, तो आप प्लीज़ उनके लिए ऐसा पूजा पाठ मत करें। तो जो आपकी पेमेंट दें या आप पे विश्वास रखें, तो अभी आप उनके लिए ही पूजा करें। आप जो काम करती हैं अच्छा ही करती हैं और आपकी पूजा का फल हमेशा हमें ज़रूर मिलता है। वो थोड़े हमारे कर्म भी होते हैं कि जिससे हमें लेट होता है। ये नहीं है कि आपने पूजा की तो 1 दिन में 10 दिन में रिज़ल्ट नहीं, अपने कर्म है, हमारे कर्म है कि हमें कभी जल्दी रिज़ल्ट मिलता है, कभी टाइम लग जाता है। तो प्लीज़, आपके साथ बहुत धोखा हो चुका है, तो आप प्लीज़ ऐसा कुछ मत करें। हमें भी बुरा लगता है कि आपके साथ जब लोग ऐसा
ऐसा करते हैं। तो आप जल्दी किसी पे विश्वास ना करें, कोई रोए धोए, मुझे नहीं पता निधि आंटी मुझे क्या कहना चाहिए क्या नहीं। तो प्लीज़ आप ऐसी संगत से दूर रहें। अगर जिस किसी को भी आपसे पूजा करवानी है तो पहले आपको पेमेंट करें। तो हमें भी दुख होता है कि हमारे इतना कुछ आप हमारे लिए करती हैं, तो आपको जब पेमेंट नहीं मिलती, हमें आपकी सिचुएशन का पता है, आप कैसे पूजा पाठ करती हैं हम सब जानते हैं। तो निधि आंटी आप प्लीज़ अपना ध्यान रखें। गुरु महाराज जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे क्षमा करें। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। निधि आंटी, मैं आज आपने जो सत्संग भेजा, मैं आपका वो अच्छे से सुन रही हूँ। थोड़ा सा और रह गया क्योंकि मेरे 3 बच्चे, तीनों छोटे हैं, फोन नहीं देते, रखते हैं, गेम डाउनलोड करते हैं और खेलते रहते हैं। आप ये आपकी आवाज में ही बोल देना कि मैं एक बात कहती हूँ, जो आंटी पूजा करवाती है, कृपया करके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, निधि आंटी कोई मामूली चीज नहीं है, वो गुरुजी की बहुत बड़ी संगत है और वो पूजा करती है काली माता की, एक भगवान के बराबर है। कृपया करके कोई भी संगत ये गलती ना करे, पूजा करवाए, झूठ बोले, पैसा ना डाले, तो इससे अच्छा तो मत करवाओ। देखो संगत जी, आपका नुकसान होता है, ऊपर से निधि आंटी को परेशान करते हो। वो पूजा करती है, आप एक इंसान होके सोच के देखिए, अगर आप भगवान कितने करीब होते तो आपको कितना दुख होता, तो इतना ही निधि आंटी को होता है। वो पूजा करती है। संगत जी, आप अगर पैसे नहीं डालते तो इससे अच्छा करवाओ मत, लेकिन प्लीज कृपया करके निधि आंटी को पैसे के बारे में धोखा मत दो। देखो हमने पूजा करवाई तो निधि आंटी ने बोला कि भाई के और तेरे 16,400 लगेंगे, तो मैंने डलवा दिए तुरंत और हमारी फोटो भेज दी और जन्म तिथि भेज दी। तो संगत जी प्लीज कृपया करके निधि आंटी को धोखा मत दीजिए। अगर आपको करवानी है तो दिल साफ करके करवाइए, आपको रोने धोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्म करो, फल देना तो भगवान का काम है, तुम्हारा नहीं है। तो इसलिए कृपया करके निधि आंटी को मामूली चीज मत समझिए, वो एक भगवान की भगत है। आप ये सोचो, वो माता रानी के भगत है, और माँ तो सबकी माँ होती है। तो आप उसके साथ ऐसा कैसे, कोई वो बच्ची थोड़ी आप ऐसा समझ के करते हो। नहीं संगत जी, ऐसी गलती मत कीजिए प्लीज। और निधि आंटी, ये सत्संग में वॉइस में ऐसे ही भेज रही हूँ आपके पास, आप मेरी बात सुन के आपकी आवाज में ये बात बोल देना, भले ही सत्संग में, मुझे किसी का कोई डर नहीं लगता। कृपया करके अपना नुकसान मत करवाइए। अगर आपका दिल सच्चा है, अच्छा है, तो भले आप एक पूजा करवा लो, लेकिन ऐसी गलती मत करो। संगत जी, मैं ये बात, मेरे को बहुत देर हो गई, मतलब सत्संग सुनते सुनते मेरे को ये लगा कि मैं ऐसे भेजूं आंटी के पास। तो प्लीज कृपया करके ध्यान दे, आंटी कोई मामूली चीज नहीं है। फिर से ये बात रिपीट कर रही हूँ, वो माता रानी की पूजा करती है और भगवान के सिवा तुम लोगों का एक पत्ता नहीं हिलता। संगत जी, आप प्लीज कृपया करके गलती मत कीजिए। हम तो यही चाहते हैं कि कोई संगत का कोई नुकसान ना हो और निधि आंटी परेशान ना हो। निधि आंटी को ऐसी कौन सी जरूरत है जो हमारी वो पूजा करेगी? नहीं है ना संगत जी। तो प्लीज कृपया करके आप निधि आंटी के साथ धोखा मत कीजिए। अगर आपको करवानी है तो पेमेंट डालो, आपकी फोटो डालो, जन्म तिथि डालो। प्लीज संगत जी, प्लीज कृपया करके आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऐसी गलती मत कीजिए। आप ऐसे करके पूरा मतलब सब कुछ, पूरी संगत का खराब कर देते हो। पता नहीं किस किस के मन में क्या क्या विचार आएंगे। तो कृपया करके आप गुरुजी, माता रानी और निधि आंटी को ये सब मत कीजिए। तो आपको अगर करवानी है तो पैसा भेजिए और आपकी पूजा करवाइए। संगत जी, आप धोखा मत दीजिए। अगर ऐसे ऐसे सत्संग, मतलब आप ऐसे ऐसे करवाओगे संगत जी, ये सब धोखा दे रहे हो। ये सब करने से क्या होता है पता है आपको? आप एक गुरुजी, हमारे गुरुजी है, वो हमारे माता पिता है। आप सोच के देखिए आप क्या गलती कर रहे हो। संगत जी प्लीज कृपया करके एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, निधि आंटी से पूजा करवानी है तो पहले पेमेंट डालो, फिर आपका जन्म तिथि, फिर फोटो डालो, फिर करवाओ। निधि आंटी खुद कर देगी, फिर आपके पास खुद वॉइस कॉल करेगी। तो आप कृपया करके उसको परेशान मत कीजिए। अगर वो पूजा की है, अगर निधि आंटी ने अपने सच्चे दिल से की, आप लोगों ने रोने धोने से ये सब कर दिया और आंटी ने पूजा कर दी, तो आप पैसा दीजिए। आपको लुकने छिपने की जरूरत नहीं है। प्लीज संगत जी, प्लीज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो देखा आपने संगत जी, कैसे लोग होते हैं, इसीलिए इन्हें भीड़ बोला जाता है। ये अपने आप को गुरुजी की संगत बोलने की गलती ना करें, क्योंकि ऐसे लोग गुरुजी की संगत को बदनाम करते हैं। तो कृपा करके ये लोग अपने आप को गुरुजी की संगत ना बोलें। मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई कि निधि आंटी प्लीज ये आंटी का नंबर शेयर करो। निधि आंटी आप प्लीज इनका नाम बताओ, आप प्लीज हमें
इनकी बेटी का नंबर दो, इनके हस्बैंड का नंबर दो। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ एक बात कही कि क्या आपको गुरुजी पर विश्वास नहीं है? आप लोगों को पता है कि मैं काली माँ की पूजा 7100 की और 1100 का सुरक्षा कवच करती हूँ, पर कई लोग संगत जी ड्रामा करते हैं, गुरुजी की संगत कहलाने लायक नहीं है। अगर गुरुजी इतनी बड़ी बात कहलवा रहे हैं तो खुद सुन लिया आपने, ऐसा क्यों? और परसों जब मैंने गुरुजी के इस YouTube चैनल इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 पर यही सत्संग के रूप में डाला था, तो जैसे होता है ना, गुरुजी की मुट्ठी भर संगत तो बहुत कम होती है, तो कईयों के मैसेज आए, आंटी सच में कोई ऐसा भी गिरी हुई हरकत कर सकता है? मतलब वो हैरान थे। तो आज आपको पता चल गया कि हाँ, लोगों को धोखा देना आता है। वो गुरुजी की संगत कहलाने लायक नहीं है, वो गुरुजी के नाम पर धोखा देते हैं, चीटिंग करते हैं, और वो मुझे नहीं, वो गुरुजी को धोखा देते हैं। मेरे तो 23,500 आपने मारे हैं, पता नहीं गुरुजी ने मेरा कौन सा नेगेटिव, कौन सी दुख, कौन सा कष्ट 23,500 में बहुत बड़ा जो होने वाला था कटवा दिया। पर आपको गुरुजी ऐसी सजा देंगे कि आप बख्शे नहीं जाएंगे। मेरे पास बहुत सत्संग आए कि मैं उस औरत की कंप्लेंट करूं क्योंकि वो गुरुजी संगत हो ही नहीं सकती, और सबने कहा नेम नंबर दो, हम करेंगे पुलिस कंप्लेंट। पर संगत जी, कीचड़ और गुरुजी की लोटस संगत में जो फर्क है वो मुझ और उस औरत में। मुझे अपने गुरुजी पर पूर्ण विश्वास है कि 100 गुना सजा देंगे उसे। पर आप सबने बहुत साथ दिया, दिल से शुक्राना, और आप सबने रिक्वेस्ट की तो मैंने उस औरत का सिर्फ एक वॉइस नोट शेयर किया है। एल्स मेरे पास तो इतने उसके रोते हुए और ये बोलते हुए मैं अनपढ़ हूं, मैं सवेरे आपको पहले 11,000 भेज दूंगी, फिर बाद में आपको जो बचे हुए 12,500 है वो भी भेज दूंगी। और आप 3 बार मैंने पूछा, उन्होंने कहा हाँ, आप मेरी बेटी की काली माता की पूजा शुक्रवार सुबह 3:15 शुरू कर दो। तो संगत जी, मेरे पास उनकी बेटी की पिक्चर भी है जो उसने पूजा के लिए भेजी, कंपनी का नाम भी है जहां उनकी बेटी काम करती है, और इतने प्रूफ्स हैं कि एक कंप्लेंट और उसे मानहानि का भी हर्जाना देना पड़ेगा। पर उसका मतलब हम गुरुजी की रजा में नहीं राजी, हमें गुरुजी के न्याय पर नहीं भरोसा। गुरुजी की जैसे परीक्षा कठिन है वैसे सजा भी, उससे भी कठिन गुरुजी खुद देंगे उसे जवाब और लेंगे अपनी बेटी का बदला। मुझे गुरुजी का आदेश है, तू बस अब नजारे वेख। तो आपने सुन लिया उसका वॉइस नोट, और फिर 3 शुक्राना सत्संग, और ये भी सुन लिया कि कितना संगत में रोष है, क्योंकि वो अपनी निधि आंटी को, आपकी अपनी निधि आंटी को बहुत प्यार करते हैं। सावन के 3रा सोमवार ऊपर से गुरुजी का ये नाग पंचमी सत्संग जिस भी संगत ने अंत तक सुना, गुरुजी 7 दिन में उसको 3 खुशखबरी के अलावा उसके 3 बड़े संकट भी काट रहे हैं। और आज आप ये 3 गलती मत करना। 17 का मतलब 1 + 7 8, इसलिए आज आपने 8 मूंग और 8 काले तिल। अब आप समझ गए, मैं हर चीज आपको लॉजिक से बताती हूँ। इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दिन है आज, 33 साल में सावन के सोमवार के दिन नाग पंचमी का ये दुर्लभ संजोग आज 7वीं बार आया है। सावन सोमवार ऊपर से नाग पंचमी, अगर ऐसा डबल ब्लेसिंग्स और होती है तो आकाश से बरसती है शिव भगवान की कृपा। 33 साल में 7 टाइम्स देखिए गुरुजी की 7 ब्लेसिंग्स। अगर आज आपके ने नील कमल का पुष्प गुरु शिवलिंग पर चढ़ाया तो बहुत अच्छा है। नील कमल का पुष्प अगर आपको ना मिला हो तो अपने अपराजिता का फूल चढ़ाया हो और भी अच्छा है। और अगर आपने अभी तक ये नहीं किया तो आप अपने मन में अपराजिता का फूल सोच लीजिए, नील कमल का फूल गूगल कर लीजिए, और अपनी आंखें बंद करके गुरुजी और भगवान शिव आपका भाव देखते हैं। तो आंखें बंद करके अपने मन ही मन वर्चुअल यानी कि सोच के द्वारा ये सोचिए कि सामने शिवलिंग है, आप उस पर ये अपराजिता का या नील कमल का पुष्प चढ़ा रहे हैं। और जब चढ़ा रहे हैं तो भाव ये हो कि शिव जी, आपके जीवन की जितनी भी निधियां हैं वह नील निधि में समाहित है। उसी नील निधि के भाव से मैं ये कमल दल आपको समर्पित करता हूं या करती हूं। और उसके बाद आप अपने खजाने के पास जाइए और सोचिए आपने वो जो फूल है वो अपने खजाने में रख दिया है, और देख लेना इसके बाद आपके घर में धन की कभी भी कमी नहीं आएगी। अगर आप में से कोई संगत जिस
जिसका छोटा बच्चा है या घर के किसी भी रीजन करके या जॉब से लेट आने के करके आज आप मंदिर नहीं जा पाए हैं, शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा पाए हैं, तो प्लीज परेशान मत होइए। गुरुजी ने आपको उसका भी उपाय दे दिया। आप कोई भी एक बर्तन ले लीजिए, थाली ले लीजिए, अपने राइट हैंड दाहिना अंगूठा उस पर यूं रखिए जैसे वो शिवलिंग हो, क्योंकि अंगूठा आपका शिवलिंग का प्रतीक होगा, और लेफ्ट हैंड से बाएं हाथ से आप दूध और जल यानी कच्ची लस्सी जिसे बोलते हैं, अगर दूध कच्चा नहीं है पका हुआ है आप वो भी 2 बूंद डाल सकते हैं। दूध वेस्ट मत करिएगा। उसको शिवलिंग के ऊपर यानी अपने राइट हैंड के अंगूठे को, जिसको आप शिवलिंग का प्रतीक समझ रहे हैं, उस पर चढ़ाएं। उसके बाद 8 हरी मूंग के दाने और 8 काले तिल। पीला वस्त्र अगर अभी तक नहीं पहना है तो जरूर पहन लीजिए। आपके घर में 3 खुशखबरी 7 दिन में आ रही है। आपके 3 बड़े कष्ट कट रहे हैं, और बस 7 दिन देखना भोले बाबा झोली में क्या डालते हैं। 3 बड़ी खुशखबरी, 3 कष्ट कटेंगे। बस जो बताइए वो 3 गलती मत करना, और अपना लिखित या रिकॉर्डेड सत्संग मेरे मोबाइल नंबर 9971393666 पर शेयर करना, और इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपका कल्याण उसी पल से शेयर करते शुरू हो जाए। ओम पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। दुख हर कष्ट हरन दरिद्र हरन। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आपने देखा कि जो मैंने आपसे 3 शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं, पहले सत्संग के थ्रू गुरु जी ने मुझे रिप्लाई दे दिया और उन्होंने मेरे जीवन से नेगेटिविटी को आउट कर दिया। उन्होंने ये कह दिया कि जो तेरे पैसे मारे हैं उनको मैं देखूंगा। उन्होंने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम छोटे में काट दी। अगर आप में से भी किसी संगत के साथ ये हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि गुरुजी आपको भी जवाब दे रहे हैं। नेगेटिविटी को तेरे गुरुजी खुद जवाब देंगे। आपने दूसरा सत्संग सुना कि पूजा का असर कैसे मायके में बैठी बहन को तुरंत ससुराल वाले ले गए पूजा के, काली माँ पूजा के 11 दिन के बाद। गुरुजी का जवाब आप उन संगत के थ्रू, मतलब समझिए ध्यान से, गुरुजी का जवाब उनके थ्रू, वो संगत जिसने धोखा दिया, ऐसे नेगेटिव लोगों को गुरुजी बख्शेंगे नहीं। वो आंटी सुन ले गुरुजी ने कितना सख्त रिप्लाई दिया है। और जिन आंटी का वो दूसरा वाला शुक्राना सत्संग था, उन्होंने क्या कहा, मुझे किसी का डर नहीं है, आप ये उन आंटी तक मैसेज पहुंचा दो। बट जब हम गुरुजी की संगत हैं तो हम गुरुजी के ऊपर छोड़ते हैं। गुरुजी अपने आप वो आंटी को देख लेंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा। अगर बार बार गुरुजी ये कहलवा रहे हैं तो जरूर आप में से कोई संगत है जो बहुत दुखी है, जिसके किसी ने पैसे मारे हैं, और गुरुजी इस सत्संग के थ्रू आपको भी जवाब दे रहे हैं। तीसरे सत्संग में आपने सुना कि कैसे काली माता पूजा से कितना फायदा होता है। वो आंटी जो है, उनके अंकल का काम नहीं चल रहा था, बेटे की दुकान नहीं चल रही थी, काली माता की 11 दिन की पूजा कराए हुए अभी सिर्फ 7 दिन ही हुए थे कि सब कुछ रॉक हो गया, सब कुछ सक्सेस हो गया। ऊंचाइयों पर काम एकदम से 360 डिग्री बदल गया, और वो हैरान कि इतने ज्यादा ग्राहक आ गए कि दुकान में पैर रखने की जगह नहीं थी। तो आप में से किसी संगत, देखिए मैं सत्संग को विराम कर रही थी, अगर गुरुजी एंड में सारे सत्संग का सार करवा रहे हैं तो हर एक संगत की प्रॉब्लम डिफरेंट है, उनके लिए खुशखबरी का मायने डिफरेंट है। तो आप में से कोई संगत है जो बिजनेस के लिए, जिसकी दुकान है स्पेशली, बहुत परेशान है, तो आप सब मत सोचने बैठ जाना। आप में से जो भी कोई दुकानदार है जिसकी दुकान नहीं चल रही है, ये स्पेशली गुरुजी उसके लिए कहलवा रहे हैं कि इस 7 दिन के अंदर इतने ग्राहक आएंगे कि तेरा शुक्राना सत्संग आएगा ही आएगा। तो संगत जी देखिए, वो आंटी ने क्या कहा कि पुलिस कंप्लेंट करो। देखो गुरुजी ने बोला उनके थ्रू, बट उनमें मुझ में क्या फर्क, देखिए कितनी ही बड़ी बात है। मुझे भी बोला कि विदाउट मनी आप पूजा नहीं करो। सेकंड वाली आंटी ने भी बोला, थर्ड वाली आंटी ने भी बोला। आप लोगों को लगेगा कि
ऐसा मुझे लगा था कि आप लोगों को ये तो नहीं लग रहा कि मैं चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसा बोल रही हूँ। इसलिए गुरुजी ने आदेश दिया कि जब तेरे को 70 मैसेजेस आए हैं, मैंने गिने हैं 70 मैसेजेस, और सब बोल रहे वो आंटी का वॉइस नोट लगाओ और आप हमें उनका नंबर दो, तो गुरुजी ने मुझे बोला नहीं, तू मेरी लोटस वाली संगत है, कमल वाली संगत है, तू किसी का भी गलत नहीं करेगी। अगर तुझे मुझ पर विश्वास है तो गुरुजी के ऊपर छोड़ दे, मैं उसे बख्शूंगा नहीं। जो कोई मेरी मुट्ठी भर संगत को परेशान करेगा, लोटस वाली संगत को परेशान करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे मैं खुद देख लूंगा। तो इसीलिए तू किसी का नाम, किसी की बेटी की पिक्चर किसी को नहीं देगी, किसी का नंबर नहीं देगी। हाँ, उस आंटी का वॉइस नोट जरूर लगा ताकि संगत को पता चले कि जब तू ये सख्ती से बोलती है कि बिना पूरे पैसे आए मैं पूजा नहीं करूंगी, तो वो तू क्यों बोलती है? क्योंकि तू 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम इस गर्मी में हवन कुंड के आगे बैठती है, और हम कोई बाकी लोग 2.5 मिनट नहीं बैठ पाते हैं, और उसके बाद तू अपने घर को, अपने बच्चों को भी इग्नोर करती है, जिसके लिए मैं तेरे से नाराज हूं। पर तू इतनी अच्छी सेवा कर रही है तो मैं तुझे माफ करता हूं। पर संगत जी, आपको सबको गुरुजी ये कह रहे हैं कि अपने परिवार की सेवा सबसे पहले करिए, अपने बच्चों की सेवा सबसे पहले करिए। उन्हें इग्नोर करके गुरुजी के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। गुरुजी के अनमोल वचनों में पढ़ लीजिए, गुरुजी ने ऐसा बोला है। आपने देखा आज गुरुजी ने 3 अनमोल वचन भी कहलवाए। तो आज गुरुजी आपको 3 की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। आपको पता है कि गुरुजी के ये 3 रूप हैं। तो संगत जी, क्योंकि मैं ये सेवा कर रही हूं, और अगर आप सेवा करते हो और दूसरों को मेवा मिलता है तो खुद को तो तपाना पड़ता है। तो मैं अपनी फैमिली को भी इग्नोर कर देती हूँ, अपनी सेहत को इग्नोर कर देती हूँ, अपने खाने को इग्नोर कर देती हूँ। मैंने भी आज व्रत रखा है और मुझे अभी व्रत भी खोलना है, लेकिन आप लोगों तक ये सत्संग पहुंचाना ज्यादा जरूरी था, इसीलिए मैं अपने आप को भी इग्नोर कर देती हूँ। और उसके बाद जब आप लोग मेरा पैसा मारते हैं तो सोचिए कि मुझे कैसा लगता होगा। हो सकता है गुरुजी ने 23,500 इनसे मरवा के मेरा तो कोई बहुत बड़ा नुकसान छोटे में काट दिया, पर वो आंटी ये समझ ले कि उनका अब क्या क्या नुकसान होगा। अब वो देखो, गुरुजी और माता रानी, काली माँ का रौद्र रूप जब जवाब देता है तो बच नहीं पाओगी आंटी। ये स्पेशली गुरुजी आपके लिए कहलवा रहे हैं, और आप तक ये सत्संग जरूर आएगा। मेरे 23,500 जिस आंटी ने मारे हैं, वो आंटी सुन ले कि काली माँ का रौद्र रूप और गुरुजी का अब जब न्याय होगा, जब गुरुजी का डमरू बजेगा, तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। गुरुजी आपको 100 गुना सजा देंगे, क्योंकि गुरुजी परीक्षा लेते हैं तो वो बहुत कठिन लेते हैं, और जब सजा देते हैं तो वो उससे भी ज्यादा कठिन देते हैं। तो संगत जी, आपने देखा ग्रीन तितली वाली पिक्चर। अब मैं आपको एक और बहुत जरूरी बात बताती हूँ। तो आप लोगों को पता है मैं गुरुजी बड़े मंदिर गई थी, उसके बाद मैं एक सत्संग में भी गई थी, फिर मैंने 3 पूजा करी। तो मुझे कुछ ऑनलाइन घर का सामान मंगाना था, तो बिल आया 716 का, 7 और एक 8 और एक 6 14, और 7 बजे आटा आया, उसके ऊपर लिखा हुआ था मैन्युफैक्चरिंग डेट 7 अगस्त। तो देखिए 7 और 7 फिर से 14 हो गया। ठीक है, इसलिए जब गुरुजी कुछ कहलवाते हैं तो शायद किसी संगत को इस सत्संग की बहुत जरूरत थी। रिमाइंडर है, सोने से पहले वो कर लेना जो मैंने आपको बताया है, क्योंकि 14 साल के बाद फिर आएगा ये संजोग। तो देखा फिर 3 का, तो कितना बड़ा एंजल नंबर ब्लेसिंग्स आज गुरुजी ने दी है। और इसी के साथ अगर मुझे ये शुक्राना सत्संग करने में कोई गलती हुई हो तो गुरुजी और गुरुजी की प्यारी संगत मुझे माफ कर। अभी फिर जो टाइम है उसमें 7 का टोटल है। शुक्राना गुरुजी।